अब सल्तनत काल का अगर हम शासन और प्रशासन देखें तो ये आपके कैसा सिस्टम था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और सुप्रीम पावर यहाँ होता था राजा यानी कि सुल्तान। ठीक है। अब दूसरा समझना है, यहाँ सुल्तान की सहायता के लिए होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इनके प्रमुख प्रमुख मंत्रालय या विभाग थे, वो विभाग देख लो। दीवाने बिजार, ये कहते थे हम वजीर को, वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके पास ही होती थी। दीवाने अर्ज, डिफेंस मिनिस्टर, इसका गठन किया था किसने, बलबन। दीवाने रिसातल, फॉरेन मिनिस्टर। दीवाने इंसा, रॉयल सेक्रेटरीट, शाही सचिवालय, जहां शासन का कार्य होता था। दीवाने कोही, एग्रीकल्चर। ठीक, दीवाने कोही का गठन किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद दीवाने मुस्तराज, रेवेन्यू, ठीक, राजस्व आपके विभाग, इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने इस्तेहाल, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, किससे रिलेटेड था, पेंशन। इसके बाद दीवाने बंदगान, ये दासों का विभाग था, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक ने गठन किया। काजी उल कुजात, जस्टिस। और इसके बाद दीवाने खैरात, दान विभाग। ठीक। अब सल्तनत काल का अगर हम स्थानीय प्रशासन देखें तो सबसे टॉप पे केंद्र, केंद्र यानी जैसे हम क्या बोलते थे, सल्तनत। ठीक, जिसका प्रमुख होता था कौन, सुल्तान यानी कि राजा। और राजा या सुल्तान अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से क्या करता था, शासन। फिर इसके बाद सल्तनत बटी होती थी कुछ प्रांतों में। प्रांत को हम क्या बोलते थे, इक्ता, प्रोविंस को। ठीक है। इसमें राजा किसी क्षेत्र का शासन करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे देता था। तो यहाँ दो टर्मिनोलॉजी, एक तो इक्तेदार जिन पे कम क्षेत्र का शासन था, और एक बली या मुक्ति जिन पे ज्यादा क्षेत्र का शासन था। इसके बाद प्रांत किसमें बढ़ता था, जिला, जिला को कहते थे सिख, पर इसका प्रमुख कौन होता था, सिकदर। इसके बाद फिर जिला किसमें बटेगा, ब्लॉक में, प्रखंड, इसका प्रमुख होता था आमेल या चौधरी। फिर इसके बाद गांव, गांव में आपके एक तो लैंड ओनर जो जमीनों के मालिक थे उन्हें कहते थे खूत, और एक आपके गांव का मुखिया जिसे कहते थे मुकदम। ठीक। अब नेक्स्ट सल्तनत काल की अगर हम सामाजिक व्यवस्था को आपके देखें तो हिंदू और मुस्लिम आपके दो समाज आपके एग्जिस्ट करते थे सबसे ज्यादा। हिंदुओं में आपके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये प्रचलन में पूरी तरह से आ चुकी थी। मुस्लिमों में देखें तो आपके विभाजन यहाँ भी था, यहाँ दो प्रकार या दो आधारों पे आपके विभाजन था मुस्लिम समाज में। एक उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा विचारधारा के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे एक तो आपके विदेशी आक्रांत था, फॉरेन इन्वेजर, जिन्होंने भारत के ऊपर आपके आक्रमण किया। ठीक, तो ये जो विदेशी मूल के मुस्लिम थे ये ओरिजिनल मुस्लिम्स थे। ठीक, जो आपके अरब से निकले थे। ठीक है। इन्होंने चूंकि ये शासक वर्ग रहा ज्यादातर, तो ये एलिट क्लास से रिलेटेड थे। दूसरे आपके जो कैटेगरी है आपके अजलब कैटेगरी, ये स्थानीय कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे जिनको भारत में कन्वर्ट किया गया है, ये कंपेरेटिवली लोअर क्लास थे। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर अशरफ और अजलब ये दो कैटेगरी हैं आपके मुस्लिम समाज में। अशरफ ओरिजिनल मुस्लिम्स और आपके अजलब कन्वर्टेड मुस्लिम। ठीक है। विचारधारा के आधार पर फिर दो कैटेगरी, सिया और सुन्नी। सिया आपके ये कंपैरेटिवली लिबरल थे, और आपके सुन्नी ये कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी है तो इनका विकास स्वाभाविक सी बात है कम रहेगा, ये पुरातन व्यवस्था से जुड़े होंगे। और जो लिबरल होगा वो आपके विकास के मूल्यों को ग्रहण करेगा और समय के साथ बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगे, प्रगतिशील। ठीक। तो सल्तनत काल में अगर महिलाओं की स्थिति देखें तो स्थिति आपके मिश्रित थी, हिंदू समाज में अलग और मुस्लिम समाज में अलग। मुस्लिम समाज चूंकि शासक वर्ग था इस समय, तो महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी, और रजिया सुल्तान जैसी आपकी महिलाएं नारी शक्ति का प्रतीक थी। वहीं हिंदू समाज में आपके देखें तो यहाँ थोड़ा सा वर्स्ट सिचुएशन थी, आपके यहाँ की महिलाएं शोषण से पीड़ित थी। ठीक। तो सबसे पहले आपके सती प्रथा। ठीक, हालांकि सती प्रथा तो वॉलंटरी थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से एक तो बड़ी जौहर प्रथा। ठीक। फिर इसमें एक और समस्या आपके ये थी, प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन कैसे कि जहां भी जीतते लड़कियों को आपके पकड़ते और सेक्स स्लेव बना देते, तो ये प्रथा भी आपके यहाँ बड़ी हिंदू महिलाओं के साथ। ठीक। फिर बाल विवाह, तो ये सारी प्रथाएं थी आपके कहा, हिंदू समाज के अंदर। जौहर प्रथा, सामूहिक अग्नि में आपके कूद जाएं, महिलाएं सामूहिक रूप से जान दे दें। ठीक। अगर कोई आपके आक्रमण कर दे, कोई मुस्लिम आक्रांता और वहां का राजा मर जाए, तो वहां की जितनी भी आपके राजमहल की रानियां होती थी सब मर जाती थी। अब नेक्स्ट सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में अगर हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को आपके देखें तो एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों सेक्टर्स में देखें तो सल्तनत काल में आपके एग्रीकल्चर में एक तो आपके रहट का आपके इस समय तक आविष्कार हुआ। रहट जानते हो ना आप? आपके जमाने की चीज नहीं है, 25-30 साल पहले पीछे जाओ। कुएं से पानी निकालने के लिए आपके एक चैन टाइप की होती थी बर्तन की, जैसे बैल से या भैंसे से चलाया जाता था, उससे पानी बाहर निकलता था, उसे बोलते थे रहट। ठीक है।
अब तो खैर ट्यूबवेल आपके लग गए, तो रहट जैसी कोई संकल्पना ही नहीं रह गई। तो रहट, कैनाल एरीगेशन, ठीक है, और कृषि की नई तकनीकों के विकास के कारण आपके बढ़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और जब जब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो आपके स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेंगी लोगों की विभिन्न विभिन्न चीजों की, इनोवेशंस बढ़ेंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे तो नई नई वस्तुओं का उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ेगा और अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। ये होगा ही होगा, ठीक। अब इसके साथ ही आपके क्या हुआ कि सल्तनत काल में ही अर्बनाइजेशन जब बढ़ा तो कई बड़े शहरों की आपके स्थापना हुई, जिनमें आपके मुल्तान, लाहौर, पेशावर, जौनपुर, आगरा, लखनौती, कड़ा, दिल्ली, ढाका, ये बड़े शहर सब सल्तनत काल में ही स्थापित किए गए, ठीक। अब सल्तनत काल में देखें आपके तो विदेश व्यापार ये भी भारी मात्रा में होता था। सबसे ज्यादा विदेश व्यापार आपके होता था कहाँ से? ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के साथ। जो मेजर चीजें इंपोर्ट करते थे गोल्ड, सिल्क, हॉर्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेप्स, वाइन और दास, स्लैब, ठीक। और एक्सपोर्ट जो करते थे आपके आयरन और कॉपर से बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं, मसाले, कॉटन क्लॉथ और गुड़, जैगरी। सल्तनत काल की अगर हम राजस्व या कर व्यवस्था को आपके देखें तो राजस्व का प्रमुख स्रोत था आपके कौन सा? एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है। अब यहाँ सल्तनत काल में 5 प्रमुख प्रकार के आपके टैक्स लिए जाते थे, ठीक, जो इस यहाँ के राजाओं ने लगाए थे। पहला तो था खराज। खराज नॉन मुस्लिम पे लगने वाला लैंड रेवेन्यू था, और उस्र ये मुस्लिम पे लगने वाला लैंड रेवेन्यू था। बस अंतर इतना है कि नॉन मुस्लिम की रेट ज्यादा थी और मुस्लिम्स की रेट कम थी। दूसरा खुम्स। खुम्स था आपके युद्ध में लूटे गए माल का बंटवारा। तो सैनिक जो भी माल लूट के लाए, जैसे 100 रुपए लूट के लाए तो 20 रुपए राजा को देंगे और 80 रुपए खुद रखेंगे, ठीक है। खिलजी के टाइम पर उसने उल्टा कर दिया था इसे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जकात। जकात ये जो खुम्स है ये तो सारी राजा लगाते थे, बस उसमें रेट्स आगे पीछे होती रहती थी, ठीक। क्योंकि अगर सैनिकों को कम दोगे, आप ज्यादा लोगे तो सैनिक छुपा देंगे माल। अगर सैनिकों को ज्यादा दे दिया, खुद कम लिया, तो हो सकता है सैनिक स्वेच्छा से ही दे दें, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जकात। जकात आपके एक तरीके से आपके मुस्लिम से आपके लिया जाने वाला एक रिलीजियस टैक्स था। इसे रिलीजियस टैक्स भी नहीं कहेंगे, मुस्लिम या इस्लाम में आपके कंसेप्ट है कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का एक कुछ हिस्सा धार्मिक कार्य या कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, जैसे हम जकात बोलते हैं। तो ये वॉल्यूंटरी था, जिसकी जो इच्छा हो वो दे जाओ आपके, और इसका यूज किस में किया जाता था? वेलफेयर एक्टिविटीज में, ठीक। जजिया नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला रिलीजियस टैक्स था। ये बेसिकली एक तरीके का प्रोटेक्शन टैक्स था कि आप मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हो लेकिन आपके साथ में पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा आपको, ठीक। और ये मैंडेटरी था, ये हर हिंदू को देना ही पड़ता था, ठीक है। उसकी रेट्स भी आपके फिक्स थी, ठीक। जबकि आपकी जकात क्या था? वॉल्यूंटरी, इच्छा हो तो दो, ना हो तो ना दो, ठीक। तो ये थी सल्तनत काल की आपके राजस्व व्यवस्था। इससे आगे की व्यवस्था को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी आपकी।